जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस स्टडी में। अब देखिए, बीएड और डीएड का एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है। अब कुछ ही दिन में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, एंट्रेंस का। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस सेट आपका चलते रहेगा। उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास लाऊंगा दोस्तों मैथ्स का, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 से 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, और उससे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया है दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 72 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 45। फिर यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड करने पे 6 आया, और 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 24 आया, और बीच में क्या था, प्लस था। मतलब 45 और 24 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 69। क्या आ जाएगा, 69। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 20 एंड देयर रेशियो इज 3:5। मतलब दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना दिया है, 3:5। मतलब इसको लिख लेते हैं हम लोग 3x, एक मिनट, 3x रेशियो 5x। अब इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20। मतलब 2x इज इक्वल टू 20। मतलब 2 का डिफरेंस है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/2। इसको डिवाइड कर दिए, कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब पूछा क्या है, संख्याएं ज्ञात करिए। 10 से इसमें डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एक तो आएगा 30 और दूसरा 50। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि ए का 20%, बी का 30% है तो बी 200% है, मतलब 200 है, 200 है, तो ए क्या कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटू 20/100। अब आप बोलेंगे 100 कहाँ से लाएँ, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसी का 100 यहाँ पे डालें। फिर लिखा हुआ है बी इंटू 30/100। अब यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब रेशियो की बात कर ले दोस्तों तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, मतलब 3:2। अगर ए 3 है तो बी कितना है, 2। मतलब बी यहाँ पे दिया है 200, तो ये कितना हो जाएगा, 200। तो ये कितना हो जाएगा, 300, मतलब 300। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। बोल रहा है यहाँ पे, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, एसपी जितना एंड बिहाइंड द सीपी। मतलब एक व्यक्ति वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो यदि विक्रय मूल्य 220 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। तो 220 जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है, एसपी है। प्रॉफिट क्या है यहाँ पे हुआ है, 10% हुआ है दोस्तों। मतलब अगर प्रॉफिट 10% हुआ है तो एसपी कितना होना चाहिए, यहाँ पे 110% होना चाहिए। तभी तो पहले अगर सीपी अगर 100% होता तो इस पे 10% का प्रॉफिट होता तो ये 110% हो जाता। तो 110% का वैल्यू कितना दिया है, 220 दिया हुआ है। तो 220/110 किए, और हमको निकालना कितना है, 100 निकालना है। 11 से 222 टू टाइम्स में चल गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 100 में डिवाइड किए तो कितना आ गया, 200। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 8 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 24 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले बता दूं कि 25 औसत था और 8 नंबर का था, तो टोटल उसका सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 25 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। अब बोल रहा है कि अगर उसमें से एक संख्या को हटा दें तो मतलब अब 24 हो गया, तो कितना हो गया ये, मतलब पहले 8 था अब 7 हो गया, और औसत कितना हो गया, 24। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28 यहाँ पे हो जाएगा, और 7 दूना 14, 14 और 2 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, तो कितना आ गया, 32। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो संख्या हटाएं हम लोग वो क्या है, 32। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कार्य कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। सबसे पहले इस ऐसे वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे ए और बी, और कितने कितने दिन में काम कर रहा है, तो ये ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, ठीक ना। ये क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया, ये क्या निकाला है, टाइम। अब हम लोग को निकालना रहेगा इफ़िशियंसी, ठीक ना दोस्तों, इफ़िशियंसी निकालना होगा। तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम लिए क्या आया हमारे पास, 5 से इसको डिवाइड किए 2 आया, 3 आया, 3 2 जा 5, 5 5 जा 3 2 या 6, दोस्तों 3 2 या 6, 6 5 जा 30, कितना आ गया हमको, मिल गया 30 मिल गया। इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 से अगर डिवाइड करेंगे 30 को यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यही क्या निकल गया हमारा इफ़िशियंसी। और ये एलसीएम जो भी निकलता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, वर्क, कि 30 यूनिट वर्क हुआ है। तो हमारे पास कितना है, 30 यूनिट काम करना है, और बोला है कि दोनों मिल के काम करेंगे, तो कितने दिन में हो जाएगा, तो दोनों मिला, एक ए जो है 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिलेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलके, कितने टाइम के लिए, तो टाइम ही तो निकालना है। अब 5 को इधर भेज देते हैं, तो 30/5 कर दिए इज इक्वल टू टी, टाइम निकलेगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिए 6, मतलब कितना, 6 दिन टाइम लगेगा दोस्तों हम लोग दोनों को मिलकर काम करने में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 72 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाला ट्रेन 10 सेकंड में खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 सेकंड बोल रहा है, और यहाँ पे किलोमीटर घंटा बोल रहा है, तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करना होगा, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 चौक 72, और 4 पचे 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रेन चल रही है। अब बोला 10 सेकंड में खंबे को पार कर देता है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है दोस्तों। स्पीड कितना है, 20 है, टाइम कितना है, 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 200 मीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिख रहा है कि 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका मैं बता दूं दोस्तों, पहले साल कितना, 100 रुपये आएगा, ठीक ना, फिर दूसरे साल 100 रुपये आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या होता है, जो इंटरेस्ट आया है उस पर भी पहले साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब टोटल देखिए, पहले साल कितना आया, 100, प्लस ये कितना आया, 110, टोटल ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 210, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। यदि x + 1/x5 है तो x² प्लस अपॉन x² क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, तो जो भी आपको नंबर यहाँ पे दिया रहेगा उसका स्क्वायर करना, मतलब 5 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर किए और इसमें 2 ऐड कर देंगे दोस्तों। ये आप लोग का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो 2 प्लस कर देना है यहाँ पे, ठीक ना। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 25 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 27। सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दिया हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पे इसका उल्टा होता है ना, ये अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस करना, -2, तो कितना आ जाएगा, 25 - 2 इज इक्वल टू 23, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करिए। क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²। तो क्षेत्रफल कितना है, 154, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, आर का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो 22 से अगर 54 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 से अगर 54 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 को इधर भेज दिए तो 7 आया, इज इक्वल टू r²। अब r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √7 × 7, कितना निकलेगा, 7 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, टेंशन मत लीजिए, सब इजी हो जाएगा।